कहाँ पर प्रकृति के उनके जो मंदिर हैं उनकी हम चोरी नहीं करेंगे, किसी भी मंदिर में चोरी नहीं करेंगे और चोरी ही नहीं करेंगे। हम लोग एक सच्चे इंसान बनेंगे। आज माँ के सामने शपथ लेते हैं। आप सोच रहे हैं क्या हो रहा है, हाथ में हथकड़ी है, पंडित जी हाथ में जल दे रहे हैं, सामने माता जी की मूर्ति है और चोर जो है वो पुलिस कस्टडी में सामने बैठे हुए हैं। बड़ा दिलचस्प है। आप जरा सोचिए, चोर चोरी करें, उसके बाद पकड़े जाए, फिर एकदम से उन्हें एहसास हो कि हमने गलती करी क्योंकि चोरी मंदिर में की थी, और आखिरकार वापस आना पड़े और माफ़ी मांगनी पड़े माता जी से, शपथ लेनी पड़े। बड़ा दिलचस्प मामला है, बताऊंगा आपको। उससे पहले गुजारिश है, नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ, ये पूरा मसला जो है ये राजगढ़ का है। जी हाँ, राजगढ़ में जालपा माता का मंदिर है। यहाँ पर 15-16 जून की दरमियानी रात को चोरी होती है। इसी दरमियान अगर देखा जाए तो आसपास के या इलाके के अन्य मंदिरों में भी चोरी होती है। कहीं पर दान पेटी, कहीं पर कोई जगह सामान चोर ले जाते हैं। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पता चलता है और आखिरकार उसके 3 सदस्य, बनवारी, मुकेश और पहलवान, ये तीनों के नाम हैं जो सामने बैठे हैं, ये पकड़ में आ जाते हैं। पकड़ में आते हैं तो इन्हें एकदम से क्या कहते हैं, ज्ञान होता है या एकदम से डर लगता है या इन्हें लगता है, तो अपनी बात कबूलते हैं और ये एक शर्त रखते हैं पुलिस के सामने, एक गुजारिश करते हैं कि हम माता के सामने जाकर माफ़ी मांगना चाहते हैं। पुलिस भी तफ्तीश के सिलसिले में मंदिर को ले जाने वाली ही थी। पुलिस इन्हें हथकड़ी में कस्टडी में लेकर मंदिर पहुंचती है। जैसे ही मंदिर पहुंचते हैं तब आप देख सकते हैं क्या होता है, किस तरीके से मंदिर के पुजारी हाथ में जल रखते हैं और अब ये कसम खाते हैं कि हमने गलती की है माँ, हमें माफ़ कर दो, अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। देखिए। हमारे मन को शुद्ध कर देना, हमारे आत्मा को शुद्ध कर देना। पुत्र जाए कुछ कभी गुमाता न होती, हे माँ आप कभी भी गुमाता नहीं हो सकती, पुत्र हो सकता है। मस्तक निकालो, माँ की तरफ देखिए। माँ इस सनातन पद्धति के हिंदुओं को, सनातन पद्धति के हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनकी हम चोरी नहीं करेंगे, किसी भी मंदिर में चोरी नहीं करेंगे और चोरी ही नहीं करेंगे। हम लोग एक सच्चे इंसान बनेंगे। आज माँ के सामने शपथ लेते हैं। संकल्प बोलो कि आज से हम संकल्प ले रहे हैं, माँ को साक्षी मानकर, सभी जनों को साक्षी, पीना नहीं, इसको छोड़ देना सामने लेके। माँ भगवती तुम्हारे चरणों में जल अर्पण हो जाए। देखिए, लगातार राजगढ़ जिले में पिछले कुछ समय से एक विभिन्न प्रकार की चोरियों का मोडस समझ में आया था, जिसमें कि जो मंदिर हैं उनको एक गिरोह के रूप में लोग टारगेट कर रहे थे। इसी के चलते जनवरी माह से लेकर अभी तक करीबन 7 से 8 ऐसी घटनाएं हो गई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो मंदिर थे, जिसमें कि जालपा माता मंदिर में जो रिसेंटली घटना हुई थी 15 तारीख को, उसके साथ साथ अन्य जो बाबा रामदेव के मंदिर हैं उसमें 2 घटना थी, संकट मोचन हनुमान मंदिर में जो घटना थी, इसी के साथ साथ एसी वाले हनुमान मंदिर इत्यादि में जो घटनाएं हुई थी। इसके लिए पुलिस को जो एक अंतर्राज्यीय गिरोह था जो इसमें शामिल था, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इसमें सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार हुए इसमें अभी 3 लोग वर्तमान में गिरफ्तार हैं और मुझे लगता है कि अन्य 4 लोगों के लिए हमारी टीम्स राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में है और मुझे लगता है बहुत जल्दी अगले 48 घंटे में हम उनको भी गिरफ्तार करने में सफल रहेंगे। इनके पास से करीबन 5 लाख रुपए का मशरूका, जिसमें कि साउंड सिस्टम, स्पीकर्स, मिक्सर्स, DVR, स्क्रीन एक्सेट्रा बरामद हुआ है। इसी के साथ साथ 2022 की एक घटना है जिसमें पंखे चोरी हुए थे मंदिर से, वो पंखे भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। बाइक भी मिली है कुछ जी, इसमें करीबन इन लोगों के द्वारा जो विभिन्न चोरियों में इस्तेमाल की गई थी, तो ऐसे करीबन 7 बाइक्स हैं जिसको पुलिस ने जब्त किया है। सर, ये मंदिर को टारगेट बनाता था ये गिरोह? जी, अभी तक की जानकारी में सामने आया है कि मंदिरों को टारगेट बनाते थे, क्योंकि वहाँ पर उतनी सिक्योरिटी नहीं रहती और आसानी से रहती है। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली है कि जो दान पेटियाँ हैं वो ज़मीन से कोई वेल्डेड नहीं है या फिक्स नहीं रहती हैं, तो उनको आसानी से उठाया जा सकता है। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सभी मंदिर प्रशासनिक अधिकारियों से और प्रशासन के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी दान पेटियाँ हैं जो बड़े प्रसिद्ध मंदिरों में हैं, उनको हम ज़मीन पे वेल्ड करा पाएँ, जैसे कि अन्य मंदिरों में होता है, जिससे कि इस प्रकार के सुरक्षा इंतजाम किए जा सकें। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर आरोपियों? इनकी ये रहने वाले मूल तो झालावाड़ जिले के जो डांगीपुरा थाना क्षेत्र है उसके ग्राम टांडी के हैं, परंतु इनको हमने राजस्थान के अन्य जिलों से इनको तस्दीक करने के लिए लेके आए थे और उसके बाद तस्दीक हुई। जब इनके फिंगरप्रिंट, टेक्निकल डेटा और सबसे मैचिंग हो पाई तो उसके बाद फिर हमने इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है।
वाकई दिलचस्प है। वैसे इसके पहले भी कई जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि मंदिरों में, खासकर धार्मिक स्थलों में चोरी करी और उसके बाद में इस तरीके का उन्हें वो होता है, तो कई बार चोर खुद से वापस आ जाते हैं, ये तो अलग बात है, ये पकड़ा गए। लेकिन लोग इसे जालपा माता का प्रताप भी कह रहे हैं और हुए भी। जगह बहुत प्रसिद्ध है, जगह जागृत है और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इनका हृदय परिवर्तन हो जाए। ये भी है कि ग्रुप के दूसरे साथी अभी फरार हैं, तो जालपा माता के सामने जिस तरीके से इन्होंने माफ़ी मांगी है, तो संभव है कि उनके मन में भी जो है वो बुराई निकल जाए इस पूरे घटनाक्रम से और वो भी आकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दें। इस तरह की अटकलें भी की जा रही हैं। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।